सारी ब्रांचेस है उनके टॉप भी काटेंगे और जितने लेटरल्स होंगे उनको भी काट देंगे और सारे के सारे वो एक डंडे की तरह खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सबने देखा होगा ये चीज। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फ्रूटिंग एरिया है उसको तो हम बनने ही नहीं दे रहे हैं, हमें तो पहले मेन फ्रूटिंग एरिया चाहिए। हम तो वुड तैयार करते हैं पहले, उसके बाद जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसमें हम फ्रूट लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसमें हमें क्या करना है कि उसको सिर्फ स्प्रेड करना है। मार्च अप्रैल के बाद जब ग्रोथ होनी शुरू हो गई, ब्रांचेस निकल गई, उसके बाद उनको स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद उनको एसएच बढ़ने दिया उस साल में। नेक्स्ट ईयर जब हमने उसकी प्रूनिंग करनी है, ऐसा नहीं कि पूरे ऑर्चर्ड में एक जैसी प्रूनिंग होगी, प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल आपका एक प्लांट बहुत अच्छा नहीं चल पाया, उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं ली। जो बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए, एक टहनी को हम 3 भागों में बांटते हैं, 25%, 50%, 75% और एक 100% हो गया कि जहां आपको बिल्कुल थिन आउट करनी है। प्रूनिंग में 2 तरह के कट्स होते हैं, थिनिंग कट और हेड बैक कट। थिनिंग कट में जहां पे एक ब्रांच के ऊपर दूसरी ब्रांच है, नॉर्मली हम उसको काटेंगे। और अगर कोई डिजीज है, किसी में कीड़ा लग गया तो उसको पहले ही काट दो, रेदर देन कि चलो वहीं से काटे नेक्स्ट ईयर देखेंगे, वैसा ना करके उसको काट दिया। उसके बाद ये तो थिनिंग आउट हो गया। उसके बाद आता है हेड बैक, कि हेड बैक हमें करना कितना है, ये किस चीज पे निर्भर करता है कि आपकी प्लांट की ग्रोथ कितनी है। तो जैसे मैंने कहा कि 3 भागों में बांटा, अगर विग्रस ये वेराइटी है और इसकी जो है वो काफी सारी अच्छी ग्रोथ हो रही है तो हम मिनिमम कट लगाएंगे। अगर कोई वैरायटी है उसकी ग्रोथ नहीं ले पाए, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3-4 साल हैं उसमें है हमने कि ग्रोथ को डायरेक्ट करना है, एक अच्छी शेप देनी है पौधे को। अगर हमने शुरू में गलती कर ली उसको बाद में सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो 3-4 वो ब्रांचेस निकली हैं उसमें जब नेक्स्ट ईयर हमारी कटिंग होगी उसमें इस तरह से होगी कि उन ब्रांचेस को देख के कि कितनी है। अगर हमें उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, स्ट्रेंथ देनी है, तो हमें थोड़ा सा डीप काटना पड़ेगा उनको। अगर हम बिल्कुल टॉप से ही काटते हैं तो वो थोड़ी लेंथी रह जाएगी और जो स्पर फॉर्मेशन है वो भी आगे होगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो डीप कट देना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर जो होगा, जो आपका वो लीडर बड़ा होगा, उसमें कम से कम 1.5 फीट का गैप देके सीडलिंग रूट स्टॉक में हम सेकंड कट देंगे। अगर हमने इस बार इस तरफ से कट दिया था, नेक्स्ट ईयर हम इस तरफ से कट देंगे एक प्लांट की ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए। और वो हमेशा देख के करें, मतलब इस तरह से नहीं कि कैंचिली काट दिया, क्योंकि हो सकता है इस बार भी हमने यहीं से कट दिया था, नेक्स्ट ईयर हमने फिर से वैसा कट दिया, फिर से जो वो लीडर है वो इसी तरफ को चला जाएगा। तो उसमें जो है हमें ऑल्टरनेट करना है हर साल में। और 1.5 फीट का जब उसके बाद कट देंगे, फिर से पहले साल वाला जैसा प्रोसेस होगा कि टॉप वाली जो ब्रांच निकलेगी वो हमारा लीडर होगा और जो बाकी की ब्रांचेस है वो जो है हमारी प्राइमरी ब्रांचेस होंगी और उसी में ही जो है वो लिटरल्स बनेंगे, सेकेंडरी ब्रांचेस बनेंगी। और इस तरह से जो एक पौधे में है वो कम से कम हम 3 टीयर सिस्टम में बना सकते हैं। और एक जिस तरह से सिंगल लीडर सिस्टम में जो हम बात करते हैं कि क्रिसमस ट्री की तरह, ताकि जो है वो लाइट पेनिट्रेशन जो है वो टॉप से बॉटम तक हमें 3 बार हार्वेस्टिंग ना करनी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ हमारा अपर वाला, क्योंकि उसमें सनलाइट अच्छे से मिली है तो साइज भी अच्छा होगा और कलर भी होगा। फिर मिडल की करेंगे, फिर लोअर पोर्शन तो हरा रह जाता है। पर जब हम इस तरह से एक पौधे को तैयार करते हैं और 3 और 4 साल लेते हैं और फल के पीछे नहीं जाते हैं कि मेरे तो आजकल ये भी कंपटीशन है, मैंने पौधा लगाया था मेरे पहले साल में ही फल आ गया। मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं खुद भी एक ऑर्चिडिस्ट हूं तो इसलिए हम अच्छी तरह से समझते हैं इन चीजों को। मतलब हर इंसान को है कि मेरे पहली साल में ही आ गया, पहली साल में आपको फल क्यों लेना है? एक जुविनाइल फेज है, पहले उसको पूरा करने दो जो 3-4 साल है उसका। उसके बाद उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई है, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि वो आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छी दे सकता है, तब ही आप उसमें फ्रूट ले। सैंपल के लिए नहीं कि मेरा सैंपल आ गया अब मुझे इससे बहुत सारी कलमें बेचनी है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पहले आप अपने पौधे को अच्छे से तैयार करो, उसके बाद उसमें फ्रूटिंग लो। और हमेशा जो प्रूनिंग करनी है कि वो अंदर वाले पोर्शन में किस तरह की आपकी सनलाइट पहुंच सकती है उसको ध्यान में रख के करना है, ग्रोथ कितनी लेनी है उसको ध्यान में रख के करना, और स्पर फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होनी चाहिए उसको ध्यान में रख के करनी है। उसके बाद हर साल इसी तरह से हम करते जाएंगे।